नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस चुनावी माहौल में हमारे साथ मौजूद हैं रवि रंजन जी, जो कि एमएलसी कैंडिडेट है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे बिहार में एक चुनाव का माहौल तैयार किया गया है, इसी बीच जो है रवि रंजन जी एमएलसी का लगातार दावेदारी दे रहे हैं और ऐसा ये लगातार अपने लाइव के माध्यम से ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। ये इनका स्ट्रेटेजी प्लान है। क्या लग रहा है सर, कैसे बदलाव होगा? देखिए, ये जो चुनाव है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रवि रंजन इस बार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूं। और ये जो चुनाव है, ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो विधान परिषद में, इसकी ये व्यवस्था की गई है। लेकिन आज तक ये हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स जीत कर गए तो युवाओं के वोट से हैं, बट वहां जाकर वो युवाओं का हित भूल जाते हैं और वहां जाकर वो वही लग जाते हैं चापाकल लगाने, गली बनवाने, नली बनवाने में, छतदार चबूतरा बनवाने में। और ये लगातार ऐसा ही होता रहा। कोई कैंडिडेट जो युवाओं की कोई सोच नहीं लेता है, सूद नहीं लेता। हम जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम 4 एजेंडा पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा एजेंडा है वो बहुत सिंपल और बेसिक है, और वो वही एजेंडा है जो हम अपने संसाधन से, जो सरकार द्वारा प्रदत्त है, उससे ये कार्य करेंगे। पहला एजेंडा तो हमारा ये है कि नवादा में पीजी की पढ़ाई नहीं होती। हमारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पहला हमारा एजेंडा यही है कि हम नवादा में पीजी की पढ़ाई पहले ही साल में स्टार्ट कराएं कि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा हमारा एजेंडा यह है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो करते क्या है। ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो पहले नौकरी की तैयारी करते हैं। हर एक लड़कों की यही एक ख्वाहिश रहती है कि उसे अपने जीवन में एक नौकरी, अदद नौकरी मिल जाए। और जो वो नौकरी मिल जाए तो उसके लिए उसको चाहिए क्या, क्या उसको संसाधन चाहिए जिससे कि वो पढ़ लिख कर नौकरी पा पाए। तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का माहौल चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, और उन्हें अपने करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ठीक करने के लिए अखबार और मैगजीन चाहिए। ये कहां से आएगा? क्योंकि हमारे जो गार्जियंस हैं वो हम गरीब प्रदेश के लोग हैं, और समस्या ये है कि हमारे गार्जियन समय पे कई बार किताबें उपलब्ध नहीं करा पाते अपने बच्चों को, उनकी अपनी लाचारी है। तो हम जो 3 करोड़ रुपया मुझे प्रति वर्ष मिलेगा संसाधन, जिस क्षेत्र से जीत कर आए हैं और जिस संभाग से जीत कर आए हैं उसके लिए खर्च करने के लिए, तो कुल 6 वर्ष के टेन्योर में 18 करोड़ रुपया मिलेगा। और हम 57 प्रखंड के जनप्रतिनिधि होंगे। तो मेरा पहला कार्य यही होगा, दूसरा एजेंडा मेरा जो ये है यही होगा कि उस पैसे से हम 57 प्रखंड में प्रति प्रखंड 30 लाख रुपए खर्च करके एक लाइब्रेरी का निर्माण कराएं, जिस लाइब्रेरी में ग्रेजुएशन के बाद जो होने वाली तैयारियां हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, इसकी किताबें उपलब्ध हो, और वहां 5 न्यूज़पेपर और 5 मैगजीन आए, जिससे कि बच्चे अपने करंट अफेयर्स को ठीक कर सकें, अपने जनरल नॉलेज को ठीक कर सकें। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब बच्चे आपस में पढ़ेंगे तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उनसे उनका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और जब किताबें उपलब्ध रहेंगी तो वो जो पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे लोग जब एग्जाम में अपीयर होंगे तो निश्चितन उनके सफलता का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है 10 लाख नौकरियां तुरंत पहले कलम से चलेगी। मैं पिछले 1.5 वर्ष से चुनाव लड़ रहा हूं, और ये मेरा एजेंडा 1.5 वर्ष पहले का है। तेजस्वी यादव हो सकता है मेरा कॉपी कर रहे हो। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि सर इस बार जो है उनके मैनिफेस्टो में ये लगातार जिक्र है कि इस बार जो है रोजगार पर ज्यादा फोकस होगा। आप भी वही बात करें। देखिए, है क्या कि ये जो एजेंडा हमारे सरकार का, जो भी एजेंडा बनता है, किसी का भी जिस पार्टी का एजेंडा बनता है, और जब से ये चुनाव होता चला रहा है, आप भी देखेंगे एजेंडा बनाने को तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बनाई जाती हैं, और फॉलो उसमें मात्र 20% ही होता है, 80% फॉलो नहीं होता। हमने जो बातें और हमने जो एजेंडा रखा है, मैंने सिर्फ उन पैसों के एजेंडे रखे हैं जो पैसे मुझे सचमुच खर्च करने के लिए मिलते हैं, जिसके ऑलरेडी जो है बजट एलोकेटेड है। उस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, वो एजेंडा रखा है। तो मेरा जो एजेंडा है वो 100% मूर्त होगा और वो जमीन पर उतरेगा। सर, जो स्टूडेंट है पटना की, अगर हम बात करें पटना विश्वविद्यालय में, तमाम वो सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार जिक्र कर रहे हैं, सड़कों पर हैं कि कई ऐसे फॉर्म हैं जो 2011 में, 2015 में, 16 में फॉर्म फिलअप तो हो गया है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। सर, अकेले आप क्या कर पाएंगे? देखिए, हम इसमें जो है, ये चूंकि सरकार का मामला है, तो मेरा एक ही काम है कि हम युवाओं की जो ये समस्याएं हैं उसको तार्किक तरीके से सदन में रख पाएं, और सदन में एक ऐसा माहौल बनाएं कि ये जो युवाओं को फॉर्म भरने के बाद 2-2 साल, 4-4 साल बिठाया जाता है, ये प्रॉब्लम जो है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और बच्चों का एग्जाम्स फटाफट लिया जाए। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि हम युवा जब एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं तो मुझसे पोस्टल ऑर्डर 2000, 4000, 5000 का मंगाया जाता है। सरकार
वो आदमी की जरूरत है। तो सरकार को अगर एग्जाम्स लेकर नौकरी की बहाली करनी है तो बच्चों से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार इसकी व्यवस्था करे कि वो किस तरह से बच्चों का एग्जाम ले, चूंकि जो बच्चे अपीयर होते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं वो तो नौकरी कर लेते हैं और जो क्वालिफाई नहीं करते उनको वो पैसे फंस जाते हैं। तो ये सरकार की जरूरत है, सरकार अपने पैसे लगाए इसमें। सर, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन जो पॉलिसी है बिहार का उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी अभी भी बदला है, जो केंद्र सरकार ने बदला है अभी, जिस पे अभी बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है। और ये एजुकेशन पॉलिसी अभी आया है, कई चीज़ें इसमें जो है पहले से बेहतर हुई हैं और इसे और सुधारने की जरूरत है, जो धीरे धीरे सुधरेगा। हम भी उसमें प्रयास करेंगे कि क्या उसमें इनपुट डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे से वो सुधरना नहीं, बट हमारे इनपुट को सुना जरूर जाएगा, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं और हम भी सदन में बैठते हैं, तो हमारे इनपुट को सुना जाएगा। सर, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं सर, लोग जो है चुनावी यात्रा को लेकर, चुनाव को लेकर बहुत सारे पैसे फंडिंग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आप कैसे खर्च पाएंगे? इतना पैसा है आपके पास जो आप खर्च कर पाएंगे? तो क्या ये चुनाव जो है मूल रूप से पैसों का चुनाव है? ये भी एक सवाल है सर। देखिए, ये जो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें जो अगर आप देखेंगे तो ये है कि जो भी लड़के वोटर्स बनते हैं वही इसमें वोट करते हैं। वोटर्स बनने के लिए जो है सरकार जो है प्रचार प्रसार करती है, आपके प्रखंड से फॉर्म मिलता है और जिसको अप्लाई करके लोग जो है वोटर बनते हैं, अपना सर्टिफिकेट लगाकर वोटर बनते हैं। तो इसमें आपका कोई खर्च नहीं है, तो सरकार ही वोटर्स बनाती है। दूसरा, जो वोट पोल होता है, तो वैसे केस में भी जो वोट पोल होता है तो वो खुद ही जाते हैं और वोट देते हैं, यहाँ भी पैसे का खर्च नहीं। हाँ, खर्च क्या है, 3 जिला में जो हम मूव करते हैं, हम घूमते हैं, अपने वोटरों से मिलने जाते हैं और मिलकर जो खर्च करते हैं वो पैसे हमारे खर्च होते हैं। तो हाँ, निश्चितन हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इन पैसों की व्यवस्था करके ही लड़ रहे हैं कि हम लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।